स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो पे। आज मैं आपको पूरा साल का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ ट्रेड का। लेकिन अभी मैं 2018 का ही दूंगा, मतलब कि धीरे धीरे वीडियो आएंगे। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सब में वीडियो डालूंगा। क्योंकि इससे ये क्या क्लियर होगा कि बताते ना लोग एक टाइम के बाद स्ट्रेटजी बंद कर देती है। बंद तो करती है, मतलब उतना कम्प्लीटली नहीं करती। जैसे कि चलो मान लेते 2018 में अभी नेट पे आना 29% दिया है ना, 29% दिया है। तो 2019 में इससे कम दे या इससे ज़्यादा भी दे, है ना, वो तो आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप आपको मैं ब्रेक डाउन देने वाला हूँ। देखो, सेटअप एकदम, मतलब कि ये है, आप कंप्लीटली यही करोगे तो इतना गेन करोगे, ठीक है। क्यों क्यों करोगे? क्योंकि ये सेटअप ही ऐसा है, मैकेनिकल है ना। इस पे बस आपको ना इमोशन आएगा ना कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे कि अब देखो, ये सिर्फ गोल्ड का है, एक साल का, ठीक है। 2018 में ऐसा था जब पैंडेमिक चल रहा था ना, तब तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी देखो ना, मेरा सेटअप ने कितना कमा कर दिया है। टोटल 76 ट्रेड बने, 35 विन हुआ, 41 लॉस हुए। और 35 विन टू 1:2 RR से हुआ है, तो 35 × 2 29 हो गया है ना। नहीं सॉरी, 35, 35 × 2 कितना हुआ वो आप मल्टीप्लाई कर लेना। और उसमें से जितना हुआ वो 41 हम उससे घटा देते, 29% बचता है, और 29% हम अप होते हैं। तो ये पूरा साल में लगातार विन सिर्फ 3 बार हुआ है और लगातार लॉस सिर्फ 6 बार हुआ है। बाकी तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कैसा है। और प्रॉफिटेबल मंथ 7 मंथ हम प्रॉफिटेबल हुए, ब्रेक इवन 2 मंथ और लॉस 3 मंथ। ये भाई एग्जैक्टली डाटा है, ठीक है। सेटअप मतलब कि आप इतना आसानी से कैसे क्यों समझोगे पता है? देखो, ज़्यादा मतलब कि मत एग्जैक्टली मत ढूंढना, ठीक है। मैं आपको एक पहले दिखाता हूँ। हालांकि देखो, ये जो था ना, ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। उसके बाद हमने एंट्री किया, ये तो लॉस हो गया था। लेकिन जब ब्रेक इवन हुआ था, क्योंकि देखो ना, इतना ऊपर जाने के बाद हम इस प्लस ब्रेक इवन पर रख देते, लेकिन वो अलग बात है, रिस्क मैनेजमेंट में आता है। लेकिन आपको देखो सेटअप क्या है कि ये फेयर वैल्यू गैप था ना, आया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ट्रेंड भी बुलिश था, और देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लिए 15 मिनट पे, और 1:2 3 RR दिया है समथिंग, लेकिन हम 2 ही मानते हैं, ठीक है। स्टडीज बस इतना ही है। फेयर वैल्यू गैप 4 घंटा 4 आवर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, एंड 15 मिनट पे एंटी टाइम फ्रेम। चलो अब हम चार्ट पे समझते हैं कैसे, मतलब कि जो 4 आवर टाइम फ्रेम हुआ, ठीक है। हमको सबसे पहले 4 आवर पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। फेयर वैल्यू गैप में टोटल बिगिनर हो तो ऐसा होता है। देखो, कैंडल तो पता ही होगा, कैंडल के जो बीच के गैप होते हैं ना, वही है फेयर वैल्यू गैप। गैप मतलब कि समझो ना, गैप, ये जो बीच का गैप हुआ ना, ये हुआ गैप। कैंडल में आया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे 4 आवर, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, 4 आवर का। और हम इंतज़ार करते हैं मार्केट यहाँ पर टैप करे, इस तरीके से आए, ठीक है। जब यहाँ पर आता है ना, तब हमको 15 मिनट पे जाना है। देखो, अब 15 मिनट में देखो इतना बड़ा हो गया है। जैसे कि 4 घंटे में छोटा था ना, देखो 4 घंटे में इतना छोटा था। सब चीज़ छोटे थे, मतलब कि ये बॉक्स भी छोटे थे, ये भी छोटा था, 4 आवर भी छोटा था। अब 15 मिनट पे जाते ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ढूंढेंगे कि 4 आवर पे भी फेयर वैल्यू गैप ढूंढना था, है ना, आने के लिए। मतलब जब अब 15 मिनट पे भी फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। अब 4 घंटे में 4 आवर में फेयर वैल्यू गैप बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन 15 मिनट में बन जाते हैं। 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप ऐसा होता है। अब टाइम फ्रेम पे आया, और इसे फेयर वैल्यू गैप देता है जब मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोड़ता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर बाय ऑर्डर रख देना है। सेम सेल में भी ऐसा ही करना है। तो ऐसे लिए नीचे रख देना है, टारगेट 1:2। उसके बाद मार्केट को छोड़ देना है। तो इसलिए देखो ना, इतना मैकेनिकल है। फिर वैल्यू गैप में आने का इंतजार करना है। उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट पे जाना है, वहाँ पर फिर वैल्यू गैप बनने का इंतजार करना है। वहाँ पर ट्रेड बाई ऑर्डर रख देना है। डायरेक्ट बाई बाई नहीं दबना है, क्लिक करना है, ऑर्डर रखना है। ऑर्डर मतलब कि लिमिट होता है, ये पता ही होगा आप लोगों को। MT5 पे लिमिट रख देना है बाई। मार्केट फिर, अब देखो मार्केट अब ऐसा भी कर सकता है। ऐसा मतलब मार्केट हमारा ऑर्डर पे टच करके सीधे TP पे जाए, और ज़्यादातर ट्रेडर इम्पैशन हो जाते हैं, भाई यार ट्रेड तो सही गया लेकिन यार एंट्री नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ऐसे कहते हैं। भाई वो होता है, पार्ट ऑफ द गेम है। जरूरी नहीं कि हर बार आपके एंटी पे टैप करके ऊपर जाए, है ना। कभी कभी ना अगर भी जाता है, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमने भी यार यही हफ्ते यार बहुत ज़्यादा 3 RR 4 RR वाले ट्रेड मिस करे, ऐसे ही हिसाब से नहीं आया मार्केट, और फोम में आकर डायरेक्ट बाई कर दूँ ऐसा लगता है। ऐसा होता है, सब होता है। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको एक, जैसे कि देखो, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू है, ठीक है, सेल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये जो कैंडल है ना, अभी तो इसने टच किया है, ठीक है। बट जब ये नहीं बना था ना, उससे आगे क्या था, उससे आगे ये 3 कैंडल ही थे, फेयर वैल्यू गैप की था, ठीक है। ये कैंडल नहीं बना था, इमेजिन करो। जब इसने टच किया तब हम शिफ्ट होंगे 15 मिनट पे, देखेंगे कहाँ है वो।
यहाँ है। तो अब देखो बियरिश फेयरवेल गैप है। अब हमको एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, बियरिश फेयरवेल गैप। कहाँ है बियरिश फेयरवेल गैप, यहाँ है देखो, फेयरवेल गैप बना। अब फिर से ये कैंडल को मत देखो अभी, बस इतना ही, ये एक दो ये कैंडल बना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल ऑर्डर रख देते हैं, ऐसे सेल रख देते हैं। और स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। ऐसे करके टारगेट 1:2 कर देते हैं। हालांकि 3 मिला, एशियन सेशन पे बना था सेटअप। आप कौन से सेशन पे ट्रेड करना है आप वो डिसाइड करना, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा लंदन और न्यूयॉर्क करना। ये लो इंडिकेटर भी, ये है इंडिकेटर सेशन ऑफ एल्गो, ओके। एंड ये सब स्टाइल पे अनटिक कर देना, बॉक्सेस ही टिक कर देना। टाइम ये रख देना 7, 12, 15, 2, 5, 15, टोक्यो 19:00:15, और ये -5 रख देना, ठीक है। अभी विंटर पे, समर पे ये -4 हो जाता है अपने आप। तो मैंने तो ये अभी नेपाल का काठमांडू रखा है, तो आप कोलकाता रख देना इंडिया से, तो बस हो जाएगा। एंड मेन मुद्दा तो हम देखो, अब ट्रेड देखो उतना आपको हर एक दिन हर एक हफ्ता प्रॉफिट देगा ऐसा मत सोचो, ठीक है। क्या होगा देखो, आप कितने जनवरी का देखो, सिर्फ 9 ट्रेड बने, इतना पैसा चाहिए, और दिया भी कितना है देखो ना, 9% दिया है। अगर आपके पास 100K में फंडेड होते तो $9,000 आता, $9,000, और 10K अकाउंट होते तो $900 आता, जो कि ठीक ही है। ठीक क्या, बहुत बढ़िया है यार, 9% तो भाई। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना मंथली, ये राज की बात है, 2% या 3% ही टारगेट करते हैं। अगर भाई वो ऐसा ही करते हैं, मैंने देखा है, हम ही हैं भाई 10% 12% लगे रहते हैं। चलो अब थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। 4 आवर में फेयरवेल गैप था, 15 मिनट में भी सेम। 4 आवर में बुलिश फेयरवेल गैप था, 15 मिनट में भी देखो, ये जो है ना, ये बुलिश फेयरवेल गैप है, यहाँ पर एंट्री की है, मिल गया 1:2। फर्स्ट भी ऐसा ही था, फर्स्ट भी ये जो फेयरवेल गैप था, लंदन सेशन यानी कि इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 से लेकर 3:30 तक ये यहाँ सेटअप बना था, यहाँ पर ट्रेड लिए ये। लेकिन हालांकि न्यूज़ था शायद 2018, अब मुझे क्या पता है ना न्यूज़ था या नहीं, हमने तो सेटअप ही, मैंने तो सेटअप टेस्ट किया है। और मैं आपको देखो, ये जो है ना, ये बैक टेस्ट डाटा, मैं ये ना मतलब कि मैं गारंटी के साथ कहता, अगर मैं 2018 पे करता तो मैं 9% का 9% ही गेन करता। अगर मैं ट्रेड लेते वक्त यहाँ बिजली चला जाता या वो मतलब कि वो इधर उधर होता, तो अगर कॉन्सिक्वेंस है ना, मतलब कोइंसिडेंटली, हाँ 8, 7, 8% होता, लेकिन वरना सेम होता, क्योंकि सेटअप भी मैकेनिकल है ना। मैकेनिकल यानी कि देखो, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर बियरिश फेयरवेल गैप था, देखिए ये छोटा सा बियरिश फेयरवेल गैप। एंड फिर से देखो, यहाँ पर बियरिश फेयरवेल गैप था 15 मिनट में, यहाँ पर ट्रेड लिए स्टॉप यहाँ पर 1:2। अब देखो हर एक बार यही है, मैंने कुछ और डाला है, यहाँ पर ब्रेकआउट था, यहाँ पर कभी मैं रेजिस्टेंस था, कभी सपोर्ट था, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। हर एक बार क्या बता रहा हूँ, फेयरवेल गैप था, फेयरवेल गैप था, फेयरवेल गैप था, फेयरवेल गैप था। एक ही चीज़ को मतलब देखो ना, टेस्ट किया है। और विंडर कितना निकला है ना, आपको मैं 80% होप दे रहा हूँ ना, मैं आपको 90%, 70%, 60% बता रहा हूँ। एकदम रियल एंड रहा है, 46% विंडर है विथ 1:2 RR, यानी कि स्ट्रेटजी ऑल ओवर प्रॉफिटेबल है। आपको मंथली 29% रिटर्न दिया है। अगर हम 1% रिस्क करते तो एवरी ट्रेड, अगर मैं 2% रिस्क करता तो इसका डबल मिलता। ये सब कैपिटल एंड रिस्क का गेम है, तो स्ट्रेटजी तो बाकी बहुत बढ़िया है। और फिर देखो बात ये कि ये सिर्फ गोल्ड का डाटा है। अगर मैं गोल्ड के साथ साथ सिल्वर, यूरो यूएसडी, BTC USD पे भी ट्रेड करता तो रिजल्ट ऐसे ही आते। हालांकि ट्रेड ज़्यादा बनेंगे, लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ट्रेड जितना ही हम ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी होता है ना, जैसे कि 76 ट्रेड पे 35 विन हुए, 100 ट्रेड में 40-50 होते हैं ना, ऐसा ही है। तो यही है। तो स्टडी सिंपल है भाई, लोग समझ गए ना आप। यहाँ और समझाना पड़ेगा, जैसे कि आपको अब ये जो देखो, ये बुलिश फेयरवेल गैप था, ठीक है। हाँ हालांकि बियरिश भी है यहाँ पर, लेकिन हम आगे देखो, ये तो बाद में आया है ना, मतलब कि है ना, ऊपर है बियरिश, लेकिन फर्स्ट में तो बुलिश पे आया है, यहाँ पर बुलिश पे आया, ठीक है, बुलिश फेयरवेल गैप पे आया। और हमने क्या किया, हमने किया फिर से बुलिश फेयर वैल्यू गैप का इंतजार 15 मिनट पे, जो कि यहाँ पर बुलिश एपीजी बना, ट्रेड लिए स्टेबलस, यहाँ पर ऊपर ऊपर टारगेट मिल गया। अब देखो सिंपल है, देखो मैं अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल भी समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे पुराने वीडियो देखना, मैंने वहाँ पर बताया है। मैं आपको मेरा कल का ट्रेड ब्रेकडाउन देता हूँ मैं एक। यहाँ पर यूरो कैट पे, यहाँ पर फेयरवेल गैप पे आया था, ठीक है। कल फ्राइडे, आज मैं सैटरडे को बना रहा हूँ वीडियो, February 13 पर।
एंड क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर हम इंडियन टाइम के हिसाब से न्यूयॉर्क सेशन यानी कि शाम, हमारे इंडियन हिसाब से बता रहा हूँ है ना, हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 5 बजे क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या था, देखो 4 आवर पे क्या था, बुलिश फेयरवेल गैप। 15 मिनट में शाम को क्या बनाया था, फेयरवेल गैप, यहाँ पर फेयरवेल गैप था, ऊपर एंट्री कर दिया, मिल गया 1:2, कल प्रॉफिट हुआ है मेरा। तो सिंपल है ना। अब फ्रीक्वेंट अभी तो मैं कितना आपको पता ही होगा, यूरो यूएसटी, यूरो कैड, यूएसटी सीएचएफ, आप भी इतने पेयर रखो। मेरे आप हर एक दिन मेरी तरह ट्रेड लो, कम ट्रेड लो, लेकिन कम ट्रेड होगा, मतलब मंथ हफ्ते में 3-4 ट्रेड तो हो जाएगा मुझे लगता है इतना पेयर देखने के बाद। एंड हाँ, बाकी तो अब हम रिजल्ट देखते हैं कि जनवरी पे देखो ट्रेड, आप ट्रेड देखोगे मंथली, अब ये टोटल ट्रेड जो ये आप संख्या देखकर ही बता बता पता लग जाता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को कि हाँ ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर ये वीडियो देख रहा है तो अरे भाई कमाल का स्ट्रेटजी बता रहा है, ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। क्योंकि देखो ना, ना कोई स्कैल्प है, ना कोई मैंने मंथ में 100 ट्रेड लेकर देखा है ना, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। स्कैल्प एकदम डे ट्रेड, रियल एंड रॉ, थोड़ा थोड़ा स्विंग भी है और थोड़ा थोड़ा डे ट्रेड भी है। आप देखो टोटल ट्रेड 9, विन 6, लॉस 3, और 6 6 दूना 12 हो गया, 12 में 3 गया, 9 10 11 12, 3, हम 9% ऑफ हो गए, ठीक है। उसके बाद फरवरी हमारा क्या हुआ कि हम देखो, और दूसरा मंथ, ये तो इतना आसानी से दिख रहा होगा है ना, दूसरा मंथ हम 1% डाउन हुए। लेकिन आप इमेजिन करो लाइव पे होते तो क्या होता, पूरा भाई दिमाग खराब हो जाता। हाँ, ट्रेडिंग में हम किसी किसी मंथ नहीं कमाते, तो स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि अब देखो, चल मान लेते कि मैं 2018 पे करता था और मैंने 9% बनाया था अपने 100 के अकाउंट पे, यानी कि $9,000। तो उससे तो फरवरी पे भी मेरे पास ऑलरेडी $9,000 है, चलो मान लेते कि वो प्रॉफिट सब काट के $5,000 है। लेकिन फरवरी पे मेरा $1,000 गया, तो $4,000 तो स्टिल लेफ्ट है ना मेरे पास, है ना। उसके बाद मार्च में क्या हुआ कि मार्च पे 60 ट्रेड बने, विन 4, लॉस 3, 5% आ गया। फिर देखो 5% आ गया 100 के अकाउंट पे, $5,000, 10 के अकाउंट में $500 हो गया, है ना। तो फिर से प्रॉफिटेबल, मार्च मंथ प्रॉफिटेबल। अब देखो ट्रेडिंग ऐसा ही है। अप्रैल, फिर अप्रैल में क्या हुआ कि ब्रेक इवन हो गया, 9 ट्रेड बने, 3 ही हुआ, लॉस 6 बार हुआ, है ना। नेट पी एन 0%, लॉस इन अरू 2 बार हुआ, 2 बार लॉस इन अरू, लगातार लॉस 2 बार हुआ, प्रॉफिट लगातार नहीं हुआ। जैसे कि लॉस लॉस प्रॉफिट, लॉस लॉस प्रॉफिट, लॉस लॉस प्रॉफिट, ऐसा हुआ। और मई मंथ भी क्या हुआ, मई मंथ फिर से प्रॉफिटेबल, देखो 2% अप हो गए। हालांकि इतना कम ट्रेड बना है, देखो 4, किसी मंथ कम ट्रेड बनते हैं, स्वीकार करना पड़ता है भाई, ये ट्रेडिंग क्या ही कर सकते हो। और जून पे 4 ट्रेड बने, विन 2, लॉस 2, 2% अप, देखो। एंड जुलाई भी ब्रेक, समथिंग ब्रेक इवन हो गया। अगस्त में भी प्रॉफिटेबल हो गए हम, समथिंग 6%, वाओ। एंड सितंबर भी 1% डाउन हो गए, सितंबर भी एक, देखो 2-3 मंथ तो, 12 मंथ में ना 2-3 मंथ अनप्रॉफिटेबल होता है भी, तो चलता है भाई, स्वीकार करना पड़ता है। इससे बेहतर स्ट्रेटेजी कहाँ मिलेगा यार। मैं अब 2019 का इंतजार कर रहा, मैं करूँगा, जल्दी भी आऊँगा। 2019-20 पूरा 10 साल का स्ट्रेटजी का इतना बढ़िया रिजल्ट दिखाने के बाद तो स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं होगी। उसके बाद हमको काम करना है कैपिटल पे, साइकोलॉजी इमोशन पे, ठीक है। अक्टूबर पे 5 ट्रेड, 2 3 4% अप हो गए। अब नवंबर भी समथिंग 4% अब प्रॉफिटेबल हो गए। ऐसे देखो ना, लगातार 2 लॉस हुआ। अगर हमको मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे कि हमने, चलो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रेड करना, और मेरे पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है। मैंने 1% रिस्क किया, $100 गया, फिर से 1% रिस्क किया, $200 गया, फिर से 1% रिस्क किया। और ये भी लॉस होता तो मैं उसके बाद रिस्क हटा देता, लेकिन नहीं हटाया, इसीलिए 1% रिस्क किया, 2% आया, ये 2 रिकवर हो गए। फिर से 1% किया, 2% आ गया, ठीक है। 2% अभी अप हो गए, फिर एक गया, 1% अप है, लेकिन फिर से 1% रिस्क किया, 2 आया, 3 हो गया, 3 में एक गया, फिर 2, फिर 4%, इसलिए कारण हम 4% अप हो गए। दिसंबर मंथ भी क्या हुआ, 1% डाउन। तो ओवरऑल 2018 का ब्रेकडाउन देखो, 76 ट्रेड बने, 35 विन हुआ, रॉ विन विथ 1:2। हाँ, कोई कोई 1:3 भी गए, लेकिन वो उसको हम नहीं गनते, अगर उसको भी गनते तो भाई रिटर्न ज़्यादा मिलता। लॉस 41 हुआ, नेट पी एन एल 35 × 2 कितना होता है, और जितना वो आया और उसमें से 41 घटाते तो 29% ऑफ हुआ। लगातार विन 3 बार हुआ, लगातार लॉस 6 बार हुआ। प्रॉफिटेबल मंथ 7 मंथ प्रॉफिटेबल थे, ब्रेक इवन 2 मंथ, लॉस 3 मंथ, 1% हम डाउन थे। एंड रहा ये सिर्फ गोल्ड का रहा है। समझो आप, अगर मैं यही सेम स्ट्रेटजी सिल्वर पे यूज़ करता तो क्या होता, सेम यही रिटर्न मिलता। मतलब कि एकदम को रिलेटेड पेयर है ना, मतलब कि सेम सेम साथ साथ में चलते हैं। चल मान लेते हैं, और सिल्वर पे मैंने चलो 29% गेन नहीं किया भले ही, लेकिन 20% करता तो क्या होता, 2 पेयर करता तो 29 + 20 कितना होता, 49% रिटर्न। चलो मैं यूरो यूएसडी में भी यही सेटअप 7 बार मतलब बैक टेस्ट करते हैं या लाइव टेस्ट करता है तो उतना ही रिटर्न मिलता है ना।
हालांकि ये सब में देखो कुछ सब सेम ही है। देखो देखो बियर इज फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, बियर इज फेयर वैल्यू गैप टच किया, ये कैंडल ने टच किया एंड क्या हुआ, फिर से हमने बियर इज फेयर वैल्यू गैप ढूंढा यहाँ पर। हालांकि ऊपर नहीं आया है, लेकिन हम देखो अब एंट्री करते वक्त, हाँ मैंने आपको एंट्री तो समझाया नहीं, एंट्री मैं दूसरा वीडियो पे डालूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप यहाँ पर एंट्री रखते तो मार्केट नहीं आता। लेकिन मैंने यहाँ पर ये इससे नीचे क्यों रखा है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो ना, जब मैं ये ट्रेड कर रहा था ना, स्टॉप लॉस ना बहुत बहुत वो था, मतलब कम था। जैसे कि जब हम देखो, अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर रखता तो यहाँ पर ना स्टॉप लॉस बहुत कम था, यानी कि 0 पॉइंट कितना कितना पीप का था, 0 0 दिखा रहा था। अब 2018 में क्या था वो तो यही जाने। तो इसलिए मैं डाउन ही रखता हूँ, मतलब कि ज़्यादातर मैं डाउन ही रखता हूँ। तो जब मिलता है ना तो मैं एंट्री वाला पार्ट 2 में आऊँगा। लेकिन आप सारा स्ट्रेटजी का समझ गए हो गया ना। डिसिप्लिन चाहिए। देखो ना, मंथ में इतना कम ट्रेड ले सकते हो, 5 ही ट्रेड बनते हैं। लेकिन ये एक ही पेयर है, ठीक है, एक ही पेयर में 5 ट्रेड बनते हैं। अगर हम 2 3 पेयर और देखते तो मंथ में 10 12 15 जितने बन जाते हैं, लेकिन वो भी कम है। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेडर हैं, मंथ में 50 60 ट्रेड ले लेते हैं और स्केल पर कहते हैं खुद को। हालांकि स्केल गलत नहीं है, लेकिन फिर भी यार बिगिनिंग टाइम पे ना इसे ही स्ट्रेटजी पे ध्यान देना पड़ता है। बिगिनिंग टाइम से कोई स्केल करने लगे तो भाई साइकोलॉजी बिगड़ता है ना भाई, वो बाय 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 कैसे कर रहेंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू लोकी भाई कह देना, ठीक है। मेहनत लाइए यार, माउस चला जा हाथ ये पैरालाइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।